राजस्थान में इस वक्त जो अधिवक्ता समुदाय है वह सड़कों पे उतर रहा है, अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए आंदोलन कर रहा है। क्या है यह पूरा मुद्दा? मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा है आके कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्यों जो राजस्थान का जो ये अधिवक्ता समुदाय है इस तरह के आंदोलन कर रहे हैं। मेरे आसपास के लोग मुझे पूछ रहे हैं, मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। तो इसी चीज़ को लेके मैंने ये वीडियो यहाँ पे बनाया है। बाकी इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ इस विषय जो मैं बताने वाली हूँ उसके बारे में ही मैंने बताया है। इसके आगे मैंने कुछ भी नहीं बताया है क्योंकि अभी यह विचाराधीन जो विषय है। नमस्कार, मेरा नाम है एडवोकेट बिंदु दवाई, राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर बेंच। मैं बात कर रही हूँ एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, अधिवक्ता संरक्षक विधेयक के बारे में। राजस्थान में इस वक्त जो अधिवक्ता समुदाय है वह इस बिल को लेके, इस विधेयक को लेके जो है सड़कों पे आया है। कारण है लागू होने पर ही एक जो अधिवक्ता समुदाय है वह सुरक्षा जो है प्राप्त करेगा। 2021 में इस जो कानून का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था, इस विधेयक का ड्राफ्ट तैयार किया गया था, एक मसौदा तैयार किया गया था, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इसको जारी किया गया था, जिसमें कि 7 सदस्यीय कमेटी ने यह जो ड्राफ्ट तैयार किया था। इस ड्राफ्ट में बेसिकली यही था कि अधिवक्ता और उनकी फैमिली को उनके सामने आने वाली कठिनाइयों से जो है मुक्ति मिले। कठिनाई अगर उनके सामने आती है तो इस तरह का एक जो बिल है, इस तरह का जो एक ड्राफ्ट है उन्होंने तैयार किया जहां पर कि उनके अधिकारों की रक्षा हो, एक अधिवक्ता के अधिकार की रक्षा हो। राजस्थान सरकार ने घोषणा में यह वायदा किया था, आश्वासन दिया था कि वह वर्ष 2023 की जो घोषणा में उन्होंने बोला है कि जो एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल है, एक्ट है, वह लेकर आएगी। लेकिन क्योंकि आए दिन दुर्भाग्यपूर्ण जो हमले हो रहे हैं एक अधिवक्ता पर, वह बहुत ही विचारणीय है, बहुत ही दुर्भाग्य वाले हैं। और आए दिन ये जो इस ऐसे जो हमले हो रहे हैं उनमें उनकी जो संख्या है वह बढ़ ही रही है, वह घटने का नाम नहीं ले रही है। पिछले कुछ दिनों जब जोधपुर शहर के एक अधिवक्ता की निर्मम हत्या, दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, उसके बाद जो राजस्थान में यह मांग है एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल की, वह उग्र रूप उसने लिया है। और साथ में मैं यह भी कह देना चाह रही हूँ कि यह जो मांग है वह बिल्कुल जायज़ मांग है, क्योंकि माननीय राजस्थान सरकार ने इस मांग यह जो एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल है इसके लिए खुद से सहमति जताई है। खुद ने कहा है कि वह यह जो बिल है वह लेकर आएगी, लेकिन कब लेकर आएगी इसका अभी तक वो आश्वासन ही दिया जा रहा है। इस पर कोई लिखित में काम नहीं किया गया है, क्योंकि हमले लगातार बढ़ रहे हैं, चीज़ें खराब होती जा रही है। फिर भले वो महिला अधिवक्ता हो, पुरुष अधिवक्ता हो, सबके सामने एक जो वकालत का पेशा है वह चुनौती बन के रह गया है। इसलिए वकीलों ने जो राजस्थान के वकीलों ने जो है कार्य बहिष्कार किया है। और मैं यहाँ पे हड़ताल का नाम नहीं लूँगी, क्योंकि एक वकील कभी भी हड़ताल नहीं करता है, वह सिर्फ और सिर्फ एक आंदोलन कर रहा है और अपनी मांग को पूरा करने के लिए, और वो मांग भी उस मांग के लिए कर रहा है जो माननीय राजस्थान सरकार ने उनको दी है, और बस वो अपना अधिकार मांग रहा है। भारत के संविधान के अंतर्गत यह अधिकार
हर एक नागरिक को दिया गया है कि वह अपने अधिकारों के प्रति सजग रहे। अगर उनके अधिकारों में कठिनाई आ रही है, अगर उनके अधिकार उनको नहीं मिल रहे हैं, तो हमारा जो भारत का संविधान है वह हमें यह हक देता है कि हम अपने अधिकारों को लेने के लिए आंदोलन कर सकते हैं। तो एक अधिवक्ता समुदाय है, उसकी यह पीड़ा है कि आज वह अपने काम को छोड़कर अपने जो त्योहार होता है या तो अपनी काफ़ी सारी इच्छाएं होती है उसकी, उन सभी चीज़ों को उसने साइड में रखा है और सड़क पे उतर के आया है। यह एक छोटी बात नहीं है। मैं चाहती हूँ कि सभी इसमें सहयोग दें, सभी अधिवक्ता इसमें सहयोग दें। देश भर में मध्य प्रदेश राज्य में 2 वर्ष पूर्व इस जो प्रोटेक्शन एक्ट है इसके बारे में भी बात हुई है, वहाँ पर भी यह विचाराधीन ही है। राजस्थान में इस वक्त यह विचाराधीन है, लेकिन अब यहाँ की अधिवक्ता का जो सहन शक्ति है वह अब नहीं है, क्योंकि अब वह चाह रही है कि यह जो प्रोटेक्शन एक्ट है वह इसी सत्र में ही लागू हो। इसके पीछे का एक कारण यह भी है कि यहाँ देश में डॉक्टर्स को जो है सुरक्षा मिली है। कई बार होता है कि एक जो अधिवक्ता का काम होता है वह ये रहता है कि अदालत में वह एक पक्ष को रिप्रेजेंट करता है। अब अदालत में दोनों ही पक्ष सही गलत, गलत सही होते हैं। वहाँ पर अगर एक अधिवक्ता अपने एक पक्षकार के साथ में उसकी पैरवी करता है, लेकिन उस पक्षकार की पैरवी करते करते उन्हीं पक्षकारों के रिलेटिव्स या तो कोई भी, मैं यहाँ किसी को भी टारगेट नहीं कर रही हूँ, कोई भी इस चीज़ को व्यक्तिगत रूप में ले लेते हैं। वहाँ पर अगर व्यक्तिगत रूप में ले लिया जाता है और जो लड़ाई है वह कानूनी लड़ाई ना होकर एक व्यक्तिगत लड़ाई के रूप ले लेती है, वहाँ पर जो है जो दुर्भाग्य होता है वह हो जाता है और जो एडवोकेट्स होते हैं उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनके परिवार को सामना करना पड़ता है और साथ ही उनकी जो खुद की सुरक्षा है, उनकी संपत्ति की सुरक्षा है, वह जो है एक प्रश्न बन जाती है। तो यही एक कारण है कि आज जो प्रोटेक्शन एक्ट है, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके लिए जो राजस्थान का जो अधिवक्ता समुदाय है वह मांग कर रहा है माननीय राजस्थान सरकार से। और एक अधिवक्ता के रूप में आज मैं भी मेरे पूरे अधिवक्ता समुदाय के साथ हूँ और मेरी भी यही मांग है कि माननीय राजस्थान सरकार जल्द से जल्द इस बिल को पास करेगी और केंद्रीय सरकार इसको जारी करेगी। इसमें आगे का क्या होता है, आगे किस तरह से इसमें जो है कार्य किया जाता है, इस पर मेरी आगे और भी वीडियोस आएंगी। तब तक के लिए नमस्कार।